नमस्कार, आर्ट की फाइट में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है आर्टिकल पर सियासी उबाल। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के एक लेख ने सियासत में हड़कंप मचा दिया। दरअसल पूर्व राज परिवारों पर लिखे गए लेख को लेकर के राजनीति प्रदेश की भी गर्मा गई है। राजस्थान के डिप्टी सीएम और पूर्व राज परिवार जयपुर की सदस्य दिया कुमारी ने राहुल गांधी के इस बयान की कड़ी निंदा की और उनके इस बयान को गलत बताया। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने राहुल गांधी के बयान को क्षत्रियों के अपमान से जोड़ते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग की है। राहुल गांधी के आर्टिकल पर मचा बवाल। राजा महाराजाओं पर लेख, शुरू हुआ घमासान। उन्होंने पूर्व राज परिवारों के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी की, वो बिल्कुल ऐसी टिप्पणी है जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है। राज परिवार नाराज, इतिहास का नहीं ज्ञान। जो राहुल गांधी जी ने लिखा है तो शायद उनको याद हमारे देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। बीजेपी ने बताया अपमान, माफी मांगने की मांग। क्षत्रिय समाज का यह अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। अपनी इन मूर्खतापूर्ण बातों को वापस ले और संपूर्ण क्षत्रिय समाज से, पूरे देश के क्षत्रिय समाज से माफी मांगने का काम करें। आर्टिकल पर सियासी उबाल। तो आर्टिकल पर सियासी उबाल, इसी को लेकर क्या आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, राखी राठौड़ हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। जैमिनी साहब, सबसे पहले आपसे कि कैसे देखते हैं राहुल गांधी के बयान को लेकर? एक तरफ बीजेपी हमलावर है। देखिए हेमंत जी, आज के इस आर्टिकल से मुझे एक कहानी याद आती है गांव की, कि एक गांव में दो चोर गए और कुछ नहीं मिला तो एक ढोलकी लेके आ गए और वो कपास के खेत में चले गए और दूसरे चोर ने कहा कि ढोलक बज रही, पीछे पीछे गांव वाले थे तो उन्होंने कहा कि ऊपर वाला ही बजा रहा है। तो राहुल गांधी के इस आर्टिकल ने कहीं न कहीं यही स्थिति कांग्रेस के साथ पैदा कर दी है, क्योंकि इस बयान से पहले उन्हें याद होना चाहिए कि ब्रिटिशर को जो सेना सप्लाई करते थे वो सिंधिया परिवार था और वो सिंधिया परिवार में माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके खास रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं न कहीं जो भारत का समाज है, उसकी संस्कृति है, उसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य एक भाव है। हिंदू समाज एक है और इसे विखंड करने का काम, इसे जातियों में विखंडित करने का काम काफी अरसे से चला आ रहा है। आज ये नहीं लिखा इन्होंने आर्टिकल में कि मुगलों ने भारत से 300 साल शासन किया और पैसा भारत में रखा, तो जहांगीर के टाइम भारत की जो जीडीपी थी, विश्व की जीडीपी में 24% थी, वो तारीफ क्यों नहीं की? केवल क्षत्रिय समाज को या राजा महाराजाओं पर टिप्पणी करना। और 543 वो थी रियासतें, उनमें 43 रियासतें बड़ी थी, बाकी 500 रियासतें छोटी थी, और उनका एकीकरण का काम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बात सही है उनके एक आर्टिकल में, एक चीज कड़वी सच्चाई जो उन्होंने लिखी है कि 1818 से 1858 के बीच में जो संधियां हुई और 1927 में जो एक संगठन बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने, देसी लोक गणराज्य परिषद, अगर उसमें ये राजा महाराजा तोड़ लेते और उनके साथ छूट जाते तो हो सकता है प्रधानमंत्री यही बनते। लेकिन कहीं न कहीं जो श्याम दाम दंड भेद की बात लिखी है कि श्याम दाम दंड भेद से टैक्स उनसे वसूलते थे और अंग्रेजों ने भारत का पैसा विदेशों में भेजा। लेकिन आज जो सबसे बड़ी स्थितियां पैदा हो रही है कि जो स्वीडन के बैंक में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना था 2014 से पहले, कि आपके जो अधिकतर नेता थे उनके खाते कहां थे विदेश में। तो जब आप अंग्रेजों को दोष दे रहे हो कि अंग्रेजों ने भारत को लूट कर अपना कोहिनूर तक इंग्लैंड पहुंचा दिया, तो आपके नेताओं ने स्वीडिश के बैंक में क्या पहुंचाया था, क्या लिस्ट थी, उसका भी उजागर कर देते। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी के दिनमान थोड़े खराब चल रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने साउथ के 3 नेता
जिनमें खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश पर कहा कि आप नॉर्थ को नहीं समझते, नॉर्थ में नुकसान हो रहा है, आपस में विवाद चल रहा है। तो यह विवाद के साथ साथ ये नया विवाद आ गया है। और कहीं न कहीं जिस तरीके से यूपी में उनके खास यार, नौजवान दोस्त, गब्बर दोस्त जो अखिलेश यादव है, उन्होंने इन्हें उपचुनाव में गच्चा दिया है। तो कई बार आदमी के दिनमान खराब होते हैं तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट खाता है। वही स्थिति मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने आर्टिकल लिखकर दे दी है, क्योंकि राजपूत समाज राजस्थान में धीरे से बीजेपी से खिसक कर कांग्रेस की तरफ तो जा रहा था। कांग्रेस के कई नेता, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, भरत सिंह कुंदनपुर, तमाम लोग जुड़ रहे थे। लेकिन जो एक बार कहते हैं ना कि आदमी के दिनमान, वो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने आर्टिकल लिखकर क्षत्रिय समाज को पूरी तरह बीजेपी की तरफ डाइवर्ट करने का काम कर दिया है, जो उपचुनाव में भी दिखेगा। क्योंकि उपचुनाव में आप देख लीजिए, रामगढ़ में 28,000 वोट है, आप देख लीजिए झुंझुनू में 23-24,000 वोट है। तो ये पूरी तरह उपचुनाव में भजनलाल जी लक्की है, 5 साल पक्की है, ये काम कर दिया है डोज ने। और मुझे लगता है राजपूतों के वन साइडेड वोट गिरेंगे, खिंवसर में भी 15,000 वोट हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। राहुल गांधी का बयान कहीं न कहीं उपचुनाव में संजीवनी का काम जमीनी साहब, आप जो कह रहे हैं, क्या राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो गलत है? ये देखिए, राजनीतिक मायने अलग हो सकते हैं या नाराजगी और किसी का पसंद करना अलग हो सकता है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर जो राहुल गांधी ने अपनी चीज़ें लिखी हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आवाज़ अपनी व्यापारिक शक्ति से नहीं बल्कि अपने शिकंजे से कुचली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजा महाराजाओं को डराकर, उन्हें घूस देकर भारत पर राज किया। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, लेकिन उसने जो डर पैदा किया वो फिर से दिखाई देने लगा। एकाधिकारवादियों की एक नई पीढ़ी ने उसकी जगह ले ली। बातें गलत है या फिर कुछ और? देखिए, बातें उनकी जो तत्कालीन इतिहासकार है उसके हिसाब से फैक्ट है कि 543 रियासतों में बड़ी रियासतों ने उनसे समझौता किया। मैं तो कहता हूं कि अगर मान सिंह जी उस समय आजादी के आंदोलन में टूट पड़ते और ये छोड़ देते, संधियां तोड़ देते बड़े रियासत घराने, तो ये राहुल गांधी की ये बात कड़वी सच्चाई है कि भारत का कोई पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं होता, इन राज परिवारों में से ही होता। लेकिन अब क्या मजबूरियां रही, क्या उनकी संधियां थी, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये आप कह रहे हैं बात तो सही है, लेकिन टाइमिंग गलत है। स्वीकार करता हूं, या राजनीतिक तौर पर व्यक्ति को सही बात नहीं कहनी चाहिए। आपको राजनीति करनी है, आपको वोट लेने। राजेंद्र आर्य साहब, जो राहुल गांधी ने कहा है, क्या सेल्फ गोल कर लिया है कांग्रेस पार्टी के लिए? क्षत्रियों को नाराज कर लिया, घर बैठे एक नया विवाद पैदा कर दिया? नहीं हेमंत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिथिलेश जी ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल में लिखे गए हैं वो तथ्य बिल्कुल सही है, ऐतिहासिक रूप से भी सही है और उस वक्त के हिसाब से भी सही है। तो व्याख्या तो उसी बात की गई है। और जो आर्टिकल का जो शीर्षक है ना, वो है समान अवसर की मांग करता व्यापार जगत। आज इस वक्त इस देश के अंदर समान अवसर की मांग है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा एमएसएमई सेक्टर क्रैश हो गया, जिस तरीके से हमारा दूसरे जो हमारे उद्योगपति हैं जिस तरीके से क्रैश हो गए, मोनोपोली जिस तरीके से बढ़ी। आपको मैं बताऊं, मोनोपोली के अंदर चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे ऊर्जा। एक मिनट आप उनको 2 मिनट दे सकते हैं। मैं आ रहा हूँ। राखी फिर वो आपके बीच में बोलेंगे, नहीं बोलने देंगे। ये गलत चीज है। शुरुआत राखी जी, काम किया, जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, ये आप सेल्फ बोल कर रहे हैं। इस बात को मानिए। शुरू हुई है अभी तो। नहीं, आप ये बात मानिए। गरीबी हटाओ किसने बोला था? किसने नारा दिया था? आपने नारा दिया था। आप आज पैरिटी की बात कर रहे हैं। अपने काम गिनाइए जो आप लोगों ने किए थे। इस तरह के भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश मत कीजिए। इतिहास के बारे में जानकारी है नहीं रहा। आप अगर ऐसे बोलेंगे मैं भी नहीं बोलने दूंगा आपको। आप सोच लीजिए, आपसे तेज आवाज है मेरी। अगर विषय पे चलना चाहते तो बात करें, इनका भाषण सुनने राखी जी, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। राखी जी, मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी मंद बुद्धि है, राहुल गांधी जी ने जो आर्टिकल लिखा वो बिल्कुल सही है। वो इनके ऊपर नहीं है, वो इनके अडानी के ऊपर है। तो दिक्कत हो गई। नहीं, दिक्कत होगी। अगर गलत बोलेंगे तो दिक्कत होगी। अगर इतिहास की जानकारी नहीं होगी, कोई विदेशी मानसिकता वाला आदमी आएगा तो दिक्कत होगी। अगर कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर आकर के काम करेगा तो दिक्कत होगी। आपकी जो मानसिकता है, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी के युवराज से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? नहीं, गलत चीज है ये। अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी, विदेशी मानसिकता,
मोनोपोली के ऊपर बोला, एकाधिकार के ऊपर बोला, ये बिल मिला रहे, मतलब क्या? इसका मतलब ये नफरत फैलाने की बात हमेशा करते हैं। ये है मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान, आपकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान है। आप सिर्फ राखी जी एक एक टिप्पणी में चाहता हूं कि एक एक टिप्पणी बिना किसी रोक टोक के हो जाए, जिससे उनके विचार भी सामने आए, आपके विचार भी, और मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जब आप बोलें, जब आप इस पर 1 मिनट बोलें तब वो बीच में नहीं बोलेंगे। जल्दी से अपनी बात, जल्दी से आरिफ साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। राखी जी प्लीज, राखी जी मेरा निवेदन आपसे, प्लीज बोलिए आरिफ साहब। देखिए, जो उन्होंने कहा कि एकाधिकारवादी कौन? पोर्ट्स पे कब्जा किसका? पोर्ट्स पे कब्जा किसका? एयरपोर्ट्स पे कब्जा किसका? ऊर्जा पे कब्जा किसका? सीमेंट पे कब्जा किसका? आप बताइए, बात का एकाधिकारवादी निगम। चलिए मैं आता हूं आपके पास में वापस। हमारे साथ में कल्पना देवी जी जुड़ चुकी हैं, पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं कोटा से। कल्पना जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। कल्पना जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपका। राहुल गांधी के बयान को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, राजपूत नाराज हैं, क्षत्रिय समाज से, इस देश से माफी मांगनी चाहिए। आप कैसे देख पा रही हैं? आप अनम्यूट कीजिए कल्पना जी। जी बोलिए कल्पना जी, बोलिए। आप म्यूट कर रखी थी, आप अनम्यूट कीजिए उसको और उसके बाद बोलिए ताकि हम आपकी आवाज सुन पाएं। तो आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। मैं कोशिश करूंगा कि आप जुड़ पाएं, लेकिन राखी राठौड़ जी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो ठीक ही बोल रहे हैं, फिर बीजेपी को इस पर आपत्ति क्या है? देखिए हेमंत जी, हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो एकीकृत देश है, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा अगर सर्वोच्च बलिदान दिया है तो वो राज परिवार के लोगों ने दिया है। उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके एक राष्ट्र के लिए, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके पास गए तो उन्होंने मिलकर के देश, देखिए आप मेरी बात सुनिए, गुलाम की मीर जाफर की वजह से हुआ। आरिफ साहब आप भी थोड़ी आरिफ साहब वो बता रहे हैं कि उनकी तकलीफ क्या है। सबसे बड़े गद्दार तो मीर जाफर थे। मैं गुजारिश करूंगा आपसे, इसीलिए इन की बात मत करें और स्पेसिफिकली बताएं कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, कौन से राजघरानों की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बताइए। हिम्मत है तो आप इस तरह से समाज में एक वर्ग के प्रति नफरत नहीं पैदा कर सकते। ये बांटो की जो बाप की राजनीति है, बांटो और राज करो की राजनीति, ये चलेगी नहीं। देखिए हेमंत जी, इस तरह के स्टेटमेंट देकर के ये एक वर्ग के प्रति समाज में पहले तो आप दोनों आपस में सुनिए ना। आरिफ साहब मेरी आपसे निवेदन है, आरिफ साहब एक बार वो बोल रहे हैं, एक बार आप बोल रहे हैं, बाकी लोग भी समझ पाएं कि आखिरकार आपत्ति क्या है और वाकई राहुल गांधी अपने इसमें क्या लिखते हैं, उनको ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी है, वो आप बताइएगा। लेकिन एक बार बीजेपी का भी अपना एक पक्ष सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने हमेशा यही किया है, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, स्किन कलर के नाम पर। ठीक है, कल्पना जी की आवाज ठीक हो गई क्या? कल्पना जी, और इस तरह का जो स्टेटमेंट आया है उसकी वजह से समाज के लोगों के बीच में एक वर्ग के प्रति नफरत पैदा करने का काम किया है, तो राहुल गांधी ने किया है। उनको माफी मांगनी चाहिए क्षत्रिय समाज से। आज राजस्थान प्रदेश का क्षत्रिय समाज जो है वो राहुल गांधी को माफ नहीं करेगा। वैसे भी कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार जो है क्षत्रिय समाज से दूर होती जा रही है, और ये स्टेटमेंट जो है वो आग में घी का काम करेगा। और देख लीजिएगा आपने किया है, मोनोपोली के ऊपर बोला, का जो सर्वोच्च बलिदान था उसको एकाधिकारवाद पे बोला, ये गलत चीज है। और आप स्पेसिफिक बताइए ना कौन से महाराज, आज हम महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा चौहान की जो विरासत लेके बैठे हैं, उसमें मुझे गर्व होता है। हमारे इतिहास की एक विरासत है, एक समृद्धशाली विरासत है, उसके लिए मैं लगातार हम लोग गौरवशाली बात करते हैं। हमारे देश में जो अच्छी चीजें हुई है उसको ला करके सामने नहीं रख सकते। आपकी सरकार में जो अच्छी चीज हुई है उसको ला के सामने नहीं रख सकते। आपको मोनोपोली पे जवाब देना पड़ेगा। बताना, हीन भावना पैदा करना कि आप कमजोर हो, ये काम किया इनको विदेशी लोग अच्छे लगते हैं। देश के लोग अगर प्रोग्रेस ठीक है, मैं आता हूं। आप दोनों एक मिनट, जमीनी साहब आपने कंटेंट को लेकर बात की, जमीनी साहब को लाइए स्क्रीन पर। जमीनी साहब अभी ये दोनों लड़ते रहेंगे तो समय व्यतीत हो जाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। जमीनी साहब एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते मैं आपसे ये दरअसल जानना चाहता हूं कि ये इतिहास को लेकर के तथ्यों में आपस में
उलझन जो है वो हमेशा से हम देखते आए हैं। ये भी सवाल उठे कि इतिहास को अपने तरीके से लिखा गया, लेकिन अगर पूर्व राज परिवारों को लेकर के हिस्टोरिकल तौर पर देखें, ऐतिहासिक तौर पर देखें, तो जयपुर हमेशा कहता रहा कि मराठों ने हमारे पर बहुत आक्रमण किए, यहां पर बहुत लूट खसोट की। अब मराठा इसे अपने तरीके से देखते हैं, या सिंधिया परिवार पर अंग्रेजों के साथ मिलने के आरोप कोई नए नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है, या जिस तरह के लगते रहे हैं, या फिर जयपुर राजघराने पर जो आरोप लगते रहते हैं चित्तौड़गढ़ को लेकर के, वो भी सब कोई जानता है इतिहास में। लेकिन क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह मामला इसलिए ज्यादा तूल पकड़ रहा है, पूर्व राज परिवार इसलिए, और राजनीतिक तौर पर यह और ज्यादा विरोधाभासी इसलिए हो गया क्योंकि चुनाव है? देखिए, इस सबसे एक किताब थी ए प्रिंसेस ऑफ रिमेंबर्स, द मेमोरीज ऑफ महारानी जयपुर। उसमें एक बहुत बड़ी चीज लिखी आर्टिकल में कि दुनिया देश का सबसे बड़ा राजा कोई हुआ है तो वो गांधी और नेहरू परिवार हुआ है। जितनी भी सियासतें हैं उनकी जो सीमाएं थी 100-125 किलोमीटर थी, लेकिन सबसे बड़ी सियासत और राजा अगर कोई परिवार में हुआ है भारत में तो वो नेहरू परिवार और गांधी परिवार हुआ है। और जयगढ़ का जो यहाँ का किला है, उस किले से जो माल निकला था उसको अगर कांग्रेस ये कहते हैं, राखी जी, अगर कांग्रेस ये कहते हैं, समझ सकता हूँ, कांग्रेस ये कहते हैं कि राजा महाराजाओं ने लूटा, तो राजा महाराजाओं ने उनको तो सुन लीजिए, मिथिलेश जी सुन लीजिए, आपको जवाब देने को मैं चाहता हूं, लेकिन आप सुन तो लीजिए। हमारे साथ में कल्पना जी जुड़ चुकी हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार उनको सुन लें। मैं चाहता हूं सुन लें आप। राखी जी सुनिए ना प्लीज। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी देख पा रही हैं, राहुल गांधी के लेख को लेकर के बड़ा राजनीतिक तौर पर घमासान मचा हुआ है। क्या वाकई ये पूर्व राज परिवारों का अपमान है, क्षत्रियों का अपमान है? बिल्कुल है, और मैं उनके बयान की बिल्कुल पूरी तरह से खंडन करती हूँ और निंदा भी करती हूँ कि मेरे ख्याल से बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ना तो उनको इतिहास की जानकारी है, ना उनको राजा महाराजाओं के जो बलिदान उन्होंने किया है इस देश को एक बनाने के लिए, जो स्वतंत्र भारत आज जो मौजूद है उसमें जितना योगदान और बलिदान राजाओं ने किया है, उनको मेरे ख्याल से जानकारी का अभाव है। और उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र करा है, वो 150 साल पहले कंपनी का जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद इस आजादी के बाद 75 साल में 50 साल से ज्यादा तो कौन सत्ता में था, उनका क्या योगदान था, तो उन्होंने क्या करा है इस देश को संभालने के लिए वो बताएं। जितना बलिदान राजा महाराजाओं ने करा है किसी और ने नहीं करा है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या स्वतंत्र सेनानियों को शरण देने के लिए उन्होंने जो उनको शरण दिया है उसकी बात करें तो सबसे पहले राजा महाराजाओं का ही बलिदान और योगदान आता है। जी आर्य साहब, इसका जवाब दीजिए। कल्पना जी कह रही हैं कि ये अपमान है एक तरह से पूर्व राज परिवारों का। आप कुछ राज परिवारों पर आरोप भी लगा सकते हैं उस वक्त की मौजूदा स्थितियों को लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जो राज परिवार के सदस्य रहे हों या सारे राजा रहे हों वो देश के लिए नहीं सोचा या देश की लड़ाई में शामिल नहीं हुए या अंग्रेजों का उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। सबको आप एक तराजू में नहीं बात कर रहे हैं, आप सबको शामिल मत कीजिए। अंग्रेजों की वजह से पूछे कांग्रेस पार्टी बनाई किसने? कांग्रेस पार्टी बनाई किसने? सवाल आपसे बीजेपी कर रही है, कांग्रेस पार्टी सबको आप एक तराजू में तोलकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? राजेंद्र आर्य साहब बोलिए। अगर अंग्रेजों की बात नहीं करेगी, उनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की बात नहीं करेगी तो किसकी बात करेगी? अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, विदेशी मानसिकता वाले लोग अभी भी राज कर रहे हैं, तो यही बात करेंगे। सच्चाई बोल रहे हैं और ये मंचा पीड़ा है। लगातार आप लोग इस तरह की बात करते हैं और बात करके निकल नहीं पाएंगे। राहुल गांधी, राखी जी मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, देखिए वो मैं जो कल्पना जी सवाल उठा पा रही हैं उस सवाल का जवाब मैं नहीं जान पा रहा हूँ, कोई भी नहीं सुन पा रहा है। राखी जी मैं 1 मिनट आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप प्लीज चुप रहिए, शांत रहिए। राखी जी मैं आऊंगा आपके पास और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी बात रखें। राखी जी प्लीज, मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी पैदा करो बाकी लोगों के मन में।
आप ये चाहते हैं डिवाइड मैं एंड ये रूल पूछ करना? रहा हूँ कि आप- आज आप व्यापार ये जगत चाहते को हैं कि सबसे एक ज्यादा बड़े बर्बाद राखी राठौड़ जी, राखी राठौड़ प्लीज, राखी राठौड़ जी, मैं नहीं चाहता कि किसी की आवाज को डाउन करवाना पड़े। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, प्लीज आप आधा मिनट तो सुनेंगे उनको। आपस में आप अगर लड़ती रहेंगी, कल्पना जी इंतजार कर रही हैं, उनका सवाल है कल्पना जी का। मैं कि चाहता हूं कि उन्हीं इसका की जवाब दे राजनीतिक राजेंद्र दल और जी। विशेष तौर पे उनका परिवार। जी बोलिए कल्पना जी। मैं कह रही हूँ 75 वर्ष हो गए आजादी के, जी। 50 साल से ज्यादा विशेष तौर से एक परिवार और उनका राजनीतिक दल सत्ता में था, तो उन्होंने क्या करा इस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए? आरिफ साहब बताएं। जवाब दीजिए। जी आरिफ साहब सीधा जवाब दीजिए, बहुत कम नारा वक्त है। दिया और कुछ नहीं किया। गरीबी राखी हटाओ, जी। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इनके सिर्फ दिक्कत यही तो है। अपने ही पैसे बचाए, इनके अपने यही ही दिक्कत पैसे है। बनाए और राखी कुछ जी। नहीं, एक परिवार का विकास किया और कुछ नहीं। मैं बताना चाहता हूँ राखी जी, सुन आप नहीं तो ऐसी पाएंगे। नहीं अरे थी। सुन क्या नहीं पाएंगे? राखी आप जी बता नहीं एक पाएंगे, मिनट, बता एक नहीं है मिनट, क्या राखी आपके जी पास आप जवाब तो है? ऐसी नहीं कल्पना जी थी, के आप तो परिवार मानती से भी थी। और हमारे- आप कल्पना जी के मुझे परि- लगता है कि आज पता नहीं आप किस मूड में हैं, लेकिन मैं जानता हूँ राखी जी आप नहीं, बहुत गलत नहीं धैर्यता है, के मूड की साथ बात सुनती नहीं हैं। है, हेमंत जी, मूड की बात नहीं है, लेकिन अगर बात करेंगे समाज के प्लीज बारे में, राखी हमेशा जी। खड़ी होंगी। राखी जी। और तरीके से अपनी बात को रखूंगी। कोटा क्षत्रिय राज समाज के परिवार बीच के में रोष प्रतिनिधि- है, ठीक है, बोल लीजिए। रहेगा और रहेगा, है। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस और तरह की आज अगर स्टेटमेंट वो दी है, वो सवाल गलत उठा रही बोल है, वो लीजिए। अपने जैमिनी परिवार से साहब, सवाल उठा रही है। जैमिनी साहब कोटा राज परिवार के सांसद रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, वो हम पे सवाल उठा के अपने परिवार पे सवाल उठा रही है। तभी तो छोड़ दिया। सही बात बता रहा हूं मैं छोड़ आपको। दिया क्योंकि आपके साथ कांग्रेस सब छोड़ पार्टी के के भाग रहे सांसद रहे हैं। इनके एक ही राज पति। परिवार क्यों सब राज परिवार मैं नहीं इसलिए है। कह रहा हूं, क्योंकि मैं आप इसलिए लोग कह रहा हूं कि जानते ही नहीं कांग्रेस है, पार्टी ने सम्मान देना हमेशा आता ही नहीं है। राज यार परिवार साहब, का सम्मान किया। बहुत सारे कांग्रेस राज के परिवार के कांग्रेस के पूर्व राज राज परिवारों के परिवार सदस्य के आपके यहाँ से आपको सांसद दिक्कत हो रहे गई। हैं, सिंधिया परिवार से भी रहे हैं, जोधपुर राज परिवार से भी आप तो रहे सिंधिया हैं। परिवार सुन लीजिए ना। हाँ इतने खराब आपने थे राजा किताब महाराजा, पढ़ी तो क्यों सिंधिया बनाया उन्हें? 1857? आपने क्यों बनाया अगर इतने खराब बताइए थे ना, तो? आप किताबें पढ़िए ना, इतिहास पढ़िए, जो फैक्ट्स है वो ये फैक्ट्स डबल रहेंगे। स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन डबल आज स्टैंडर्ड्स आज हैं। देश की अपनी सहूलियत से समस्या काम एक चलिए आतंकवाद आखिरी है, टिप्पणी है, बिल्कुल मोनोपोली आखिरी है, टिप्पणी जमीनी व्यापार साहब। जगत के ये अंदर जो- ये राहुल गांधी की का जो लेख है, ये क्या प्रभाव डालेगा? क्या वाकई जो जिस तरह से क्षत्रिय समुदाय का आक्रोश, पूर्व राज परिवारों का आक्रोश है कि ये कोई जातिगत इम्पैक्ट करेगा जनगणना राजनीति हो में? बोलिए। और सवर्ण समाज और ओबीसी और एससी समाज बट जाए, वो मूल भावना उसको प्रबल करना है। और जी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि राज परिवार का योगदान अगर जयपुर में देखें तो सवाई मानसिंह अस्पताल क्या है, महाराजा कॉलेज क्या है, महारानी कॉलेज क्या है, सवाई मानसिंह स्टेडियम क्या है, पुरानी जो विधानसभा है वो क्या है। तो ये किसी राज परिवार के लिए लिख देना, ये कहीं न कहीं राहुल गांधी ने पूरी स्टडी नहीं की, जिनका योगदान है उसका जो जो कल्पना जी तो कह ही रही है कि सबको एक तराजू में तोलना बिल्कुल गलत है। कल्पना जी, पूर्व बिल्कुल, राज हेमंत परिवारों का जी, योगदान कोई आज नकार नहीं भी- सकता है, लेकिन उसके आज बावजूद भी अगर कोई इस महाराव तरह से भीम नहीं सिंह देखता है- अस्पताल है, वो कोटा राज परिवार की देन है। अकेलगढ़ जो आज तक 60 साल से ऊपर का जो बना गया है वाटर वर्क्स, आज भी उसी अकेलगढ़ से हमारे शहर को पानी दिया जा रहा है। चाहे वो अस्पताल हो, चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे कॉलेज हो, ये सब राज परिवारों की ही देन थी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी एयरपोर्ट की मेहमानों का बात चर्चा में करें, शामिल वो भी होने के महाराव लिए। राहुल गांधी के इस लेख के बाद दरअसल पूरी राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी तेज हो गया है। बीजेपी हमलावर है। देखना है कि आखिरकार ये परिस्थितियां कब तक रहती है। इस आर्टिकल को लेकर के राजनीतिक उबाल क्या संदेश देकर के जाएगा, जो मांग राहुल गांधी से हो रही है, क्या उस पर राहुल गांधी को रिएक्ट करेंगे।